अनुवाद। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष, जो समस्त जीवात्माओं का पालनहार हैं, अपनी पुत्री साध्वी सती के प्रति इतना निरादर पूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तो अनुवाद साथ में दोहराएंगे। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष, जो समस्त जीवात्माओं का पालनहार है, अपनी पुत्री साध्वी सती के प्रति इतना निरादर पूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अनात्म शब्द महत्वपूर्ण है। आत्म का अर्थ है आत्मा का जीवन। अतः यह शब्द बताता है कि यद्यपि राजा दक्ष जीवित प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वह मृतक था। अन्यथा वह अपनी स्वयं की पुत्री साध्वी सती की उपेक्षा क्यों करता? राजा दक्ष का यह कर्तव्य था कि वह समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुविधाओं का ध्यान रखता, क्योंकि उसे प्रजापति का पद प्राप्त था। तो फिर उसने अपनी पुत्री की क्यों कर उपेक्षा की, जो इतनी साध्वी तथा महान आत्मा थी और अपने पिता से सभी प्रकार का आदर पाने की अधिकारिणी थी। अपने पिता राजा दक्ष की उपेक्षा के कारण साध्वी सती की मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े देवताओं हेतु आश्चर्यजनक थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 29, अध्याय 4, स्कंद 4, साध्वी सती द्वारा देह त्याग। इस अध्याय में हम वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारी साध्वी सती माता है, जो भगवान शिव की पत्नी है, वो अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं बिन बुलाए, है ना, बिन बुलाए जाती हैं। तो पहले भी बताया गया है ऐसे स्थानों में बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पे गई वो बिन बुलाए गई। और इवन शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं, उन्होंने मना भी किया था कि मत जाओ, है ना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दुश्मन का अगर तीर लग जाए ना तो वो दर्द सहना आसान है, लेकिन स्वजनों के कटु वचन सुनने का जो दर्द होता है ना, वो सहना कठिन है। ये बोला था शिव जी। लेकिन क्योंकि जो माताएं होती हैं उनका बड़ा प्रेम रहता है, घर के प्रति भाव रहता है पिता माता के प्रति, तो वो मानी नहीं। साध्वी माता जो है चल पड़ी
बिना बोले, बिना बताए चल पड़ी। जब गए वहां देखा सभी देवताओं को न्योता मिला हुआ, लेकिन शिव जी को नहीं मिला हुआ। शिव जी के लिए कोई स्थान भी नहीं छोड़ा। स्थान तो दूर की बात है, जो यज्ञ के लिए बैठे थे, बृहस्पति यज्ञ करने के लिए बैठे थे शिव जी, दक्ष प्रजापति, तो वो जो यज्ञ था, यज्ञ में सभी देवताओं के लिए आहुतियां होती हैं, लेकिन शिव जी के लिए नहीं रखी गई। उनकी उपेक्षा हुई, उनको पूछा नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में साध्वी सती जो है, उन्होंने सोचा कि अगर कोई हम जहर पी लेते हैं तो उसका निराकरण यही है कि हम उसको वमन कर लें, है ना, उल्टी कर लिया जाए। तो अगर निंदा मैंने सुनी ली है शिव जी की, तो इस शरीर में रहते रहते मैं इसको बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए मैं इसको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, उसने ये बोला। और 2-3 पॉइंट्स बोले थे अगर कोई क्षत्रिय किसी की निंदा सुनता है तो उसको सामने वाले की जबान काट देनी चाहिए। क्षत्रिय अगर निंदा सुनता है किसी वैष्णव की तो क्या करना चाहिए? जबान काट देनी चाहिए। जबान नहीं काट सकता है तो क्या करे? उसका वध कर दे, मार दे सीधा। वध नहीं कर सक रहा है तो अपने आप को मार दे, ऐसा बताया उन्होंने। बोले अगर क्षत्रिय नहीं है तो उसको अपने कान बंद कर देना चाहिए और वो स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ साध्वी सती माता जो है वो जा नहीं पाई छोड़ के, और उन्होंने सारा शिव जी की निंदा सुन ली। और जब सुनी ली, सारी उपेक्षा हो ही गई। पिता का तो वध कर नहीं सकती हैं, क्योंकि प्रता जो है वो प्रजापति दक्ष हैं, उनका वध तो कर नहीं सकती हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना शरीर त्यागने का निश्चित किया। साध्वी सती जो हैं वो योग शक्ति से पूर्ण है। उनके पास क्या है? बल है, उनके पास योग शक्ति है। हम जानते हैं शिव जी को भी योग शक्तियां हैं, है ना, योग बल है शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, है ना। तो उनसे इन्होंने भी ज्ञान लिया हुआ है और योग शक्तियां हैं, और उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल से अपने शरीर को वहीं पे भस्म कर दिया, और योग शक्ति के माध्यम से जिस स्थान में उनको जाना था, जो भी उनको प्राप्त करना था, वहां पे वो जा सकती है। तो ये जो उच्च कोटि के योगी होते हैं वो ये करते हैं। हमने भगवत गीता में सुना हुआ है 6वें अध्याय में कि किस प्रकार उच्च कोटि के जो योगी होते हैं वो अपनी इच्छा से जब चाहते हैं वो अपने प्राणों को छोड़ते हैं। ब्रह्म रंध्र से उनके प्राण निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बाकी सभी के कहाँ से निकलते हैं? 9 द्वारों से निकलते हैं, है ना। जो सामान्य लोग होते हैं उनके 9 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 नथुने, 1 मुख, 2 कान, 1 जननेंद्रिय और 1 जो है हमारा मल त्यागने का स्थान। तो इस प्रकार जो है 9 स्थानों से हम लोगों का प्राण निकलता है। लेकिन योग शक्ति जिसके अंदर होती है वो अपनी इच्छा से, अपने समय के अनुसार वो देखता है कौन से समय में मेरे को प्राण छोड़ना है, उस समय वो प्राण छोड़ता है और ब्रह्म रंध्र से छोड़ता है। ब्रह्म रंध्र से उसके प्राण निकलते हैं। जिस भी लोक में जाना रहता है उस लोक में वो प्राप्त करता है जाके जीवन, और वहां अपनी आगे की भक्ति कंटिन्यू करता है। तो इस प्रकार ये सिद्धियां होती हैं जो योग शक्ति, आदमी को योग शक्ति जो भी है जिसके पास, वो कर सकता है। तो यहाँ पे साध्वी सती ने अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की निंदा सुनी। तो हमने पिछले सेशन में सुना था, अभी काफी दिन से चल ही रहा है, कि 6 अपराध जो होते हैं व्यक्ति को कभी नहीं करने चाहिए, है ना। 6 अपराध। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवम ना अभिनंदन्ति, है ना। क्रोधयंती, क्रोध भी कर देते कई बार। क्रोधयंती न हर्षेन दर्शेन, उनको देख के हर्षित नहीं होते हैं। पतनानि षट, ये 6 प्रकार से हैं जो कार्य करता है उसके पतन हो जाता है।
ये हमने पिछले क्लास में चर्चा करी थी, तो थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम। हंति मीन्स किसी का वधी कर देना, मार देना, उसको चाटे घूसे मार देना। ज्यादा क्रोध आता है तो लोग बोलते हैं अरे मैं कंट्रोल नहीं कर सका प्रभु, क्या करूं प्रभु, आई कैन नॉट कंट्रोल प्रभु। तो नहीं कंट्रोल करोगे तो हाथ पैर चले जाएंगे, फिर भुगतो बैठ के। हंति निंदंती, निंदा कर देना किसी की, ये भी महान अपराध है। मतलब सेम अपराध है, जितना मारने का अपराध है उतना गंदा बोलने का भी अपराध है, अपशब्द का भी वही अपराध है, सेम टू सेम, कम नहीं। वही द्वेष्टि, द्वेष करना, द्वेष कर रहे हैं वैष्णवों से बैठ के, है ना, तो ये भी अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। खास तौर से हमारे वैष्णव समाज में तो किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब कौन है, कृष्ण के अंश है ना, कृष्ण के सभी अंश हैं, कौन नहीं है यहाँ पे। सर्व योनिषु कौंतुए मूर्तया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पद पिता। सारी योनियों के पिता कौन है, कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तो हमारे कौन हुए, सारे भाई बहन हो गए, हुए कि नहीं। जब कृष्ण पिता हैं सबके, पिता अहम से जगतो माता धाता पिता माँ वेद्यम पवित्र ओमकार ऋग साम यजुर एवच। भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में कि मैं सबका पिता हूं, माता भी मैं ही हूं। ऐसा नहीं कि माता कोई और है, कृष्ण पिता है और राधा रानी माता है, ऐसा नहीं है। कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही माता है, और पितामह भी कृष्ण है, दादा भी कौन है, कृष्ण ही है हमारे। पिता अम से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार, मैं ही वेद हूं, ओमकार भी मैं ही हूं, ऋग साम यजुर एव च, जो तीनों वेद हैं वो भी मैं ही हूं। तो हम सब कौन है, कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, तो हमको किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। वही द्वेष्टि वैष्णवम ना अभिनंदनती, वैष्णव को देख के उसका स्वागत ना करना, ये भी अपराध। 6 अपराधों में ये एक है, अगर वैष्णव का हम अभिनंदन नहीं कर रहे। क्रोधयंती, क्रोध कर दिया किसी वैष्णव के प्रति, तो ये भी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है ना। और ना हर्षेन दर्शेन, देख के अगर प्रसन्नता नहीं हो रही है तो ये भी अपराध है, समझ रहे हैं। मुस्कुरा नहीं रहे, देख के हरे कृष्णा नहीं कर रहे हैं, तो ये अपराध है, अपराध कर रहे हैं। सोचो, जब भी कोई वैष्णव आए तो उसको कम से कम हरे कृष्णा करना चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना तो करना ही चाहिए, है ना। तो ये 6 प्रकार के अपराध हैं, जो ये करेगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्ति अगर छोड़नी है, ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है भक्ति करना, तो अपराध कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर निकल सकते हैं, भक्ति छूट जाएगी, निश्चित तौर से छूट जाएगी। तो यहाँ पे कह रही है साध्वी सती कि मैंने क्या किया है, अपने पति का निंदा सुन ली है। और दक्ष प्रजापति जो उनके पिता हैं, उन्होंने ये जो है, जो किया था, उन्होंने यज्ञ का व्यवस्था, बृहस्पति यज्ञ कर रहे थे वो लोग। तो प्रजापति का अर्थ क्या है, प्रजापति का अर्थ है प्रजा की देखभाल करने वाला, जो प्रजा की देखभाल करता है। और प्रजापति का अर्थ है प्रजा का विस्तार करने वाला, प्रजा को देखभाल भी करना है, प्रजा की बढ़ाना भी है, पॉपुलेशन बढ़ानी। आजकल तो पॉपुलेशन कम करने की स्कीम चल रही है, लेकिन पहले ये था कि पॉपुलेशन बढ़ानी थी। प्रजापति के ऊपर जिम्मेदारी रहती थी कि कैसे भी करके हमको पॉपुलेशन विस्तार हो, और उत्पत्ति करना ये उनका काम था प्रजापतियों का। तो प्रजापति केवल दक्ष नहीं कहलाते हैं, प्रजापति जो है ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, कई बार प्रजापति कश्यप जी को भी कहा जाता है, क्योंकि कश्यप जी की भी बहुत संतान है। हम जानते हैं 7 गोत्र होते हैं, जिसमें कश्यप गोत्र जो होता है ना, लगभग सबका गोत्र वही है, सारे सर्प उन्हीं के ही हैं, सारे देवता उन्हीं के प्रकट किए हुए, सारे असुर उनके द्वारा प्रकट किए हुए हैं, ये सबके पिता कौन है, कश्यप। तो दक्ष जो है कश्यप के लिए भी यूज किया जाता है, ऋषि कश्यप के लिए। प्रकष्ट रूपेण जायते इति प्रजापति, प्रजापति का अर्थ क्या है, प्रकष्ट रूपेण जायते, जो प्रजा की रक्षा करता है। तो प्रजा की रक्षा करना ये धर्म है राजा का भी, है ना। हम जानते हैं
राजा का भी धर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा में कौन कौन आता है? प्रजा में कौन कौन आता है? सारे जीव आते हैं। जिस राज्य का राजा है, जिस भी राज्य में वो राज कर रहा है, उस राज्य में जितने न केवल मनुष्य हैं, पशु हैं, इवन वृक्ष हैं, इवन पक्षी हैं, जो भी जीव उसके राज्य में आता है, उनकी रक्षा करना ये राजा का धर्म है। ये धर्म है, सोचो। और आज की डेट में केवल मनुष्यों का ही रक्षा कर लो, वही बड़ी बात है। आज की डेट में सरकार कर क्या रही है? पशु वध के लिए खोल दिया बुचर खाने, लाइसेंस दे रहे हैं लोग। सरकार लाइसेंस दे रही है कि गाय वध करो, पोल्ट्री फार्म खोलने की लाइसेंस दे रही है, मुर्गे पालो और बेचो और मारो काटो। मछली पालन की अनुमति दे रही है, मछली पालो और बेचो मारो काटो। ये राजा है? ये अधर्म है, अधर्म, पूर्ण रूप से अधर्म। ये महापाप है। एक कोई भी पशु वध होता है ना, तो उसका 6 लोगों में समान रूप से पाप बटा जाता है। 6 लोगों में समान रूप से। एक जो उसको मारता है, एक जो उसको खाता है, एक जो उसको बेचता है ना, और एक वो जो इन सब चीजों को फैसिलिटेट करता है। जैसे कोई ट्रांसपोर्टर हो गया, है कि नहीं? और कोई पोल्ट्री फार्म में उसने खाली बोले हम तो प्रभु जी बस अंडे से निकाल के हैचरिंग करते और बेच देते, हम नहीं मारते। लेकिन तुमने फैसिलिटेट किया, तुम्हारे कारण ही वध हो पाया, तो वो भी इस पाप में बराबर भागीदार होगा। और 5वां वो होता है जिसने इसकी अनुमति दी है। अनुमति, जिसके अथॉरिटी में रहते हुए पशुवध हो रहा है, उसको पाप लगेगा। तो जो भी जितने भी पशुवध हो रहे हैं, सबका पाप किसको किसको लग रहा है? कलेक्टर को लग रहा है, सीएम को लग रहा है, पीएम को लग रहा है, अन्य अन्य जो भी अथॉरिटी हैं, जिनके परमिशन के कारण ये सब वध हो पा रहे हैं, उन सबको समान रूप से उस वध का 1/6 हिस्सा का पाप लग रहा है। सोचो क्या होने वाला है उन लोगों का। पता नहीं उनको दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही नहीं मालूम है ना। तो इनको, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? आसुरी, आसुरी प्रवृत्ति कहा जाता है, जो पशुवध के लिए प्रोत्साहन देते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, है ना। तो अप्राप्य माम कौंतुए ततो यांतिम अधमाम गति, उनको अधम से अधम गति देता हूं। जो आसुरी योनि के लोग होते हैं ना, वो कभी भी मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। अप्राप्य माम कौंतुए, वो मेरे को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो स्थिति होने वाली है। जो भी पशुवध में लिप्त है, उनको अगली योनि, तो अगली क्या, अनेक अनेक योनियों तक तो भूल ही जाए, मनुष्य योनि नहीं मिलने वाली है। अनेक अनेक वर्षों तक नरक में जाना पड़ेगा। एक पशुवध का पाप जो लगता है, उसमें जितने पशु के स्किन में रोहें होती हैं, उतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। एक अगर पशुवध हो रहा है, तो उसकी जितनी रूहें होती हैं स्किन में, उतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। तो कितने सारे पशुवध हो रहे हैं, उनका 6ठा हिस्सा लगेगा सबको बराबर बराबर। और गाय हत्या हो रही है, तो गौ हत्या में क्या कहते हैं, उतना पाप लगता है कि जितनी गाय के स्किन में रूहें होती है, उतने 1000 सालों तक नरक में रहना पड़ता है। इंटू 1000 कर लो सीधा गाय के केस में, ये स्थिति है। तो यहां पे प्रजा का अर्थ है कि जो भी जीव उस राज्य में आते हैं, उन सबकी रक्षा करना ये राजा का धर्म है, राजा का धर्म है। तो बेसिकली 5 लोगों की तो मुख्यतः राजा की रक्षा करना ही चाहिए। एक है छोटे बच्चे, जो हमारा भविष्य होते हैं। दूसरा, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए राजा को, क्योंकि स्त्रियां बड़ी कोमल होती हैं, इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। वृद्ध जनों की रक्षा करनी चाहिए,
वयोवृद्ध जो होते हैं, सीनियर्स, जो बेचारे कमजोर होते हैं, उनकी रक्षा करना ये दायित्व है राजा का। और गायों की रक्षा करनी है, गायों की, ये भी है राजा का धर्म। और पांचवा, ब्राह्मणों की रक्षा करनी। ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क कहलाते हैं। ब्राह्मणों को किसकी तुलना दी गई है? मस्तिष्क, हेड। और क्षत्रियों की भुजाएं, और शूद्रों की पैर, है ना, और वैश्यों की उदर। इस प्रकार चार जो है, चारों का तुलना एक शरीर से अगर करें तो ब्राह्मण हमारे शरीर के क्या होते हैं? हेड होते हैं। हेड में देखो सब होती है, आंख भी हेड में है, मुख भी हेड में है, कान भी हेड में है, और सबसे बड़ी बात बुद्धि भी हेड के अंदर होती है। तो ब्राह्मण क्या होता है? समाज को दिखाता है, दृष्टि दिखाता है कि चलना कहाँ है, करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करना अति आवश्यक है। राजा का धर्म जो है ना, एक श्लोक में बताया गया 1.17.16, उसमें कहते हैं, राज्ञो ही परमो धर्मः स्वधर्मस्य अनुपालनम शास्तो अन्यन यत शास्त्रम अनापदि उत्पाथन इह। शासक का यह परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों के विपथ जो हो जाते हैं उन्हें दंड दे। ये राजा का परम धर्म। परम धर्म क्या धर्म है? जो उनकी प्रजा है, जो कानून का पालन कर रही है, उनको संरक्षण दे। और जो नॉर्मल डेज में है ना, लिखा ऐसा, जब आपातकाल नहीं रहता तब शास्त्रों के अध्यादेश के विपथ हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। अगर आपातकाल है तो हम शास्त्रों के विपरीत कार्य कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है। लेकिन आपातकाल नहीं है और शास्त्रों के विपरीत कोई कार्य कर रहा है तो उनको दंड दे। ये राजा का धर्म, ये राजा का परम धर्म। तो इसी प्रकार हम जानते हैं परीक्षित महाराज, जो कि एक महान राजा हुए, उनका राज्य था पूरी पृथ्वी में, ना राजा पूरी पृथ्वी में ना था बल्कि बाहर भी था। युधिष्ठिर महाराज, उनके दादा, पूरे पृथ्वी में शासन नहीं करते थे, अन्य अन्य वर्षों में भी शासन था उनका। किम पुरुष वर्ष, ऐसे अन्य अन्य लोक हैं जहां पे उनका शासन चलता था। तो एक बार जब परीक्षित महाराज निकले थे भ्रमण करने, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल को एक शूद्र जो है वो राजा का वेश धारण करके उनके पैरों में प्रहार कर रहा था। जब ऐसी स्थिति देखी परीक्षित महाराज ने, तुरंत उन्होंने अपने तलवार निकाली और बोले, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। सोचो, पैर में मार रहा है कोई व्यक्ति गाय और बैल के, तो राजा ने क्या किया है? अपनी तलवार निकाल ली उसको मारने के लिए। ये राजा का धर्म है। कौन ऐसा करता है? कोई नहीं करता। हम ही देख लेते, रास्ते में आजकल गौ हत्या हो रही है, कोई किसी को मार रहा है तो हम ही नहीं बोल पाते। बोल पाते हैं क्या? नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारा धर्म नहीं है। हम कौन है? वैष्णव है। वैष्णव को अहिंसा, अहिंसा मतलब हाथ पैर जो है ना, मारना नहीं अपने को। लेकिन कभी विकराट परिस्थिति हो जाए तब कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तो इस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग के ऊपर जो है अपना निकाल डाली तलवार और कलयुग को मारना चाहा। तब कलयुग उनके पास आया, उनकी शरण में आया और उनसे स्थान मांगे रहने के लिए। बोले, आप ही की शरण में दे दो मेरे को, मैं जो है ना आपकी शरण में रहूंगा। तो कलयुग को क्यों नहीं मारा परीक्षित महाराज? वो तो गाय की हत्या करने वाला था, गाय बैल को मारने वाला। क्यों नहीं मारा परीक्षित महाराज ने? उन्होंने बोला भी है कि हे धर्म, मुझे बता
ये कौन किया तेरे साथ अनर्थ, कौन किया, मैं उसकी बाहें उखाड़ लूंगा, उसको वध कर दूंगा, उसको जीने नहीं दूंगा, जो तुम्हारे साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार किया है। फिर भी जब आ गया कलयुग उनकी शरण में, तब उसको नहीं मारा। क्यों? क्योंकि राजा के ये धर्म है कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करे, ये भी धर्म है। जब कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आता है, तब राजा परीक्षित मुस्कुराते हैं। ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। वो हंसते हैं अंदर ही अंदर, ओहो, जिसको मारना चाह रहा था वही मेरे शरण में आ गया, मैं क्या करूं। ऐसा होता है कई बार, है ना, जो नहीं चाहते हैं वो करना पड़ जाता है। क्यों? परिस्थितिवश। अब राजा का धर्म है कि जो शरणागति में आए उससे जो है द्वेष न करे और उसको रक्षा प्रदान करे, संरक्षण करे। राजा ने लेकिन कलयुग से कभी द्वेष नहीं किया, राजा परीक्षित ने। एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं राजा परीक्षित ने क्यों नहीं वध किया, है ना। नानु द्वेष्टिम कलिम सम्राट, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट, सारंग इव सारभुक, कुशल्यान आशु सिद्ध्यंती नेत्राणी कृतानि यत्। मीन्स कभी भी राजा परीक्षित ने कलयुग से द्वेष नहीं किया, कभी नहीं किया, मरते दम तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा परीक्षित जो है ना, वो सार ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने सार ग्रहण कर लिया। जैसे मधुमक्खी होती है ना, केवल रस ग्रहण करती है, बाकी कुछ ग्रहण नहीं करती है, वैसे ही राजा परीक्षित ने सार ग्रहण कर लिया। कलयुग का क्या सार था? कुशल्यान आशु सिद्ध्यंती। कलयुग में क्या होगा? अच्छी बातें केवल मन में इच्छा करने से उसका फल मिल जाएगा। ये कलयुग का गुण देखा उन्होंने। और नेत्राणी कृतानियत, और जो पाप है उसको करना पड़ेगा तब उसका फल मिलेगा। ये उन्होंने देख लिया था, इसलिए उन्होंने कलयुग से कभी द्वेष नहीं किया। कितनी बड़ी बात। सोचो, मन में अगर सोचने का पाप लगना चालू हो जाए तो क्या हाल होने वाला है? कौन कहाँ टिकने वाला है ये तो पता पड़ जाएगा। क्यों? कितने सुंदर सुंदर विचार आते हैं सबके हृदय में, आते कि नहीं आते? हम तो जानते हैं ना हमारे अंदर क्या विचार है, दूसरा जाने ना जाने, हमको तो मालूम है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है परीक्षित महाराज की हमारे ऊपर कि उन्होंने कलयुग को आने दिया। ये कृपा है, क्योंकि कलयुग नहीं आता तो हमको मन में विचार करने का भी पाप लग जाता। सोचो, और क्या है? केवल अच्छा सोचने मात्र से उसका फल मिल जाता है। केवल यहां बैठे बैठे सोचना है कि बाहर जितने भी फूल है ना, पुष्प हैं, वो मैं सब भगवान के चरणों में अर्पण करता हूं। केवल सोचना मात्र है और फल मिल जाएगा। केवल सोचना मात्र है कि मैं 24 की 24 एकादशी रखूंगा, फल मिल जाएगा। केवल सोचना मात्र है कि मैं भागवत कथा कराऊंगा, इस कथावाचक से इस समय मैं भागवत कथा कराने की इच्छा रखता हूं, तो उसका फल मिल जाएगा। सोचो, लेकिन कलयुग इतना खतरनाक है कि लोगों को सोचने भी नहीं देता है। अच्छा सोच भी नहीं पाते लोग। ये ज्ञान ही नहीं है लोगों को कि अच्छा सोचने का फल मिल जाता है, इसलिए सोचते ही नहीं। अरे बोले क्या करना है, इंजॉय करो, इंजॉय लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स। प्रोवर्ब एक से एक सोशल मीडिया में आते हैं। आइसक्रीम है जैसे, पूरा जीवन मेल्ट हो जाएगी, बचेगा कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी मजे कर लो। तो इस प्रकार ये राजा का कर्तव्य है कि अपने शरणागत का वह रक्षा करे। तो प्रजापति राजा ने अपने शरणागत क्या, अपनी पुत्री का तक उसने जो है संरक्षण नहीं किया, जो कि बहुत बड़ा गलत अनर्थ है। तो एक कथा आती है राजा शिबी की। शिबी का नाम सुना है सबने? राजा शिबी थे। वो जब राजा शिबी बैठे थे तो अचानक उड़ते उड़ते उनके गोद में एक कबूतर आ जाता है। कबूतर आ जाता है और उसके पीछे पीछे बाज आ जाता है, एक बाज।
है ना। बाज, चील बाज को ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, अलग अलग है क्या? चील अलग है, बाज अलग है, ठीक ठीक। बाज वो पिक्चर में भी आता था, ऐसे इधर बैठा रहता था, जाओ लेके आओ, ठीक ठीक, वो बाज अलग है। ईगल ईगल ईगल, राइट, बाज ईगल। तो बाज उसके पीछे पीछे आ जाता है और राजा को बोलता है ये मेरा शिकार है, मैं भूखा हूं, मेरे को इसको दो, मेरे को इसको खाना है। लेकिन राजा शिबी कहते हैं ये अब मेरी शरण में आ चुका है, मैं इसको अब दे नहीं सकता। ये राजा का धर्म है कि मैं अपने शरण में आए हुए किसी भी जीव को उसकी रक्षा प्रदान करूंगा ही करूंगा, ये मेरा धर्म है। लेकिन बाज कहता है कि मेरा भी तो धर्म है, मैं भूखा हूं तो मैं क्या इसका भक्षण ना करूं? मेरे लिए तो प्रकृति ने इसी को बनाया ना, मैं तो इसी को खाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूं। अब मैं भी आपसे याचना करता हूं कि मेरी भी आप कष्ट का निवारण करो, मेरे को भी जो है कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो राजा, क्योंकि शिबी राजा बड़े धर्मात्मा थे, उनकी ख्याति थी, उनकी चारों तरफ नाम था कि धर्म के बहुत बड़े आचरण करते हैं, उनका राज्य, उनकी करुणा, बहुत दयावान है राजा शिबी, उनका बड़ा नाम था। तो ऐसी परिस्थिति में राजा शिबी सोचते हैं अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि कबूतर को तो मैं दे नहीं सकता मरने, क्योंकि मेरी शरण में आया है। तो उन्होंने क्या कहा, बाज से उसे कहा ठीक है, मैं कबूतर के वजन के बराबर तुमको अपना मांस देता हूं, मेरा मांस खा लो। तो बाज बोला ठीक है, हमको क्या प्रॉब्लम है, कबूतर खाएं चाहे आपका मांस खाएं, हमारे लिए तो मांस मांस है। तो तराजू मंगाया गया, एक तरफ कबूतर को रखा गया, दूसरी तरफ जो है शिबी महाराज ने अपने जंघा का मांस काट के रखा। और ऐसा बड़ा विपरीत स्थिति हुई, जितना राजा अपना मांस काट काट के डाले वो उतना कबूतर भारी होता जाए, वो बराबर हो ही ना। पहले पैर का काटा, नीचे का काटा, आगे का, पीछे का, हाथ का, सब जगह सब काट डाला, लेकिन तो भी देखा गया कि कबूतर भारी है। तब राजा शिबी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को पूरा डालता हूं, तुम मुझे पूरा का पूरा खा लो, लेकिन कबूतर की जान तो बचानी पड़ेगी। तो ये राजा का धर्म है। कौन कर रहा है आज की डेट में ऐसा? एक्चुअल में वो कबूतर और बाज कोई और नहीं थे, इंद्रदेव थे और अग्निदेव थे। परीक्षा लेने आए थे, फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा को और वापस तंदुरुस्त कर दिया, सारा मांस वापस छिड़क के दे दिया, आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो राजा का ये धर्म है कि पूरी प्रजा की रक्षा करे, वो विपत नहीं हो सकता है अपने धर्म से। इस श्लोक में आया है जहौ, जहौ एक वर्ड आया है जिसका अर्थ है त्याग दिया। साध्वी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया, जहौ अपने शरीर को वहां पे त्याग दिया। तो जहौ मीन्स विलिंगली, जब मालूम होता है हम अपने शरीर को त्याग देते हैं, उसको जहौ कहा जाता है। तो जहौ परीक्षित महाराज के लिए भी आता है। एक श्लोक है 2.4.2 जिसमें कहते हैं आत्मजाया सुतागार पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम विरुणाम ममता जहौ। मीन्स राजा परीक्षित ने क्या किया, भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपना निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी, एक झटके में त्याग दी। हमसे तो अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दिए बनता किसी को, अरे प्रभु मेरी गाड़ी मत ले जाओ। यहाँ राजा परीक्षित ने पूरा राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने पुत्र को छोड़ दिया, उनके पुत्र जन्मजय जिनका राज्य अभिषेक किया उन्होंने, और एक झटके में जैसे उनको पता पड़ा कि मेरे को श्राप मिला है ऋषि श्रृंगी द्वारा, अबोध बालक, छोटा बालक था ऋषि श्रृंगी, जिसने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि आज से 6वें दिन 7वें दिन तेरे को तक्षक नाग डस देगा।
राजा परीक्षित चाहते तो उसको रोक सकते थे, वो इतने बड़े धर्मात्मा थे राजा परीक्षित, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रतिकार न किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया भगवान की विल को, और उन्होंने बोला कि जो भगवान की मर्जी है, अबोध बालक के मुख से निकला है, मतलब ये भगवान की इच्छा है। यही कोई बड़ा होता तो शायद सुदर्शन चक्र आ गया होता, जैसे अमरीश महाराज के केस में, है ना। दुर्वासा मुनि जैसे ही अमरीश महाराज को बोलते आज तो तूने मेरे से बिना पूछे जो है पारण कर लिया, आज तेरा टिकट काटते हम, तो तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया रक्षा के लिए। भगवान का चक्र अपने भक्तों के लिए हमेशा ऑटोमेटिक मोड में रहता है, सुरक्षा देने के लिए। तो राजा परीक्षित के रक्षा में क्यों नहीं आया? क्योंकि अबोध बालक ने ये काम किया। अबोध बालक, छोटा था वो। तो राजा परीक्षित जो थे वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, और उनकी जो शासन था, पूरे राज्य में जितने पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष इत्यादि सबकी रक्षा करना ये राजा का कर्म होता था। पहले ऐसे ऐसे राजा होते थे, पूरे चक्रवर्ती सम्राट, मतलब और किसी का शासन ही नहीं पूरे पृथ्वी में, एक इकलौता राजा परीक्षित का शासन। ऐसे ऐसे राजा हुए हमारे। तो सब कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे साध्वी सती ने तत्क्षण अपने प्राणों को छोड़ दिया। तैयार थी क्या वो? घर से डिसाइड करके आई थी क्या? आज देखते हैं, मूड ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चली जाऊंगी आज। आजकल माताएं बोलती है घर में, मेरा ध्यान दो, नहीं तो सोच लेना कुछ कर लूंगी मैं, बोलती है ना। अरे भैया तू कुछ मत कर, मैं ही सब कर लेता हूँ, बेचारे पति। तो ऐसा है, आज की डेट में लोग बहुत तैयारी भी करते हैं, सुसाइड करना है, तरह तरह के नुस्खे निकालते हैं, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन साध्वी सती ने क्या किया? तत्क्षण उसी समय सुसाइड अटेम्प्ट, उसी समय। पति के पास नहीं गई, ऐसा नहीं मैं एक बार लास्ट वर्ड्स शिव जी को बोल के आता हूँ, आई लव यू, प्लीज ध्यान रखना, टेक केयर, अलविदा, मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। तत्क्षण उसी समय बोले अब जाना पड़ेगा। मृत्यु ऐसे ही होती है, मृत्यु कभी भी आ जाती है। एक मैं लेक्चर किसी का सुन रहा था, इस्कॉन का ही, बोलते जैसे छींक आ जाती है ना, कभी कभी पता थोड़ी पड़ता है छींक आता है। छींक आती तो कई बार रुमाल निकालने का भी मौका नहीं मिलता है, ऐसे सामने वाले के ऊपर प्रसाद दे देते हैं पूरा का पूरा, है। तो वैसी जैसे छींक आती है वैसी मृत्यु आ जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आज थे, पता पड़ा कल क्षण भर में दिखे ही नहीं। प्रभु जी कहाँ चले गए? वो तो टिकट कट गया, भगवत धाम चले गए। भगवत धाम गए कि नीचे के धाम गए पता नहीं गए, वो कर्मों के आधार पे। लेकिन व्यक्ति की मृत्यु कभी भी आ जाती है ना। तो मृत्यु के लिए बड़े सुंदर दो तीन कबीर जो है, कबीर दास जी कहते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जैसे मनुष्य का शरीर ऐसा है जैसे पेड़ के पत्ते समान, पत्ता गिरेगा तो दोबारा लगेगा क्या? कौन सा पत्ता कब गिरेगा पता ही नहीं पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता, क्यों गिर जाता है तड़ से। और क्या कहते हैं, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या सलीमों में तुरकत दबेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए का घर है ये, अपना परमानेंट एड्रेस मत मान के चलो। अरे अरे प्रभु हम ही तो है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। किराए का घर है, जब मकान मालिक आदेश करेगा छोड़ना पड़ेगा, नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित कर हिचित प्रभु, स एष भगवान काल सर्वेशाम समागता। मीन्स प्रतिक्रिया न यस्येह, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। मृत्यु की कोई प्रतिक्रिया किया है क्या?
रोक पाया क्या? बॉस वेट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा मीटिंग में हूं, उसके बाद विल फेस यू, आपका नंबर बाद में आएगा। ऐसा नहीं होता। मृत्यु आती है तो उसकी खूबी है वो बात नहीं करती है, वो कुछ पूछती भी नहीं। काल जो आएगा तो पूछेगा भी नहीं, ये उसका फीचर्स है, उसको गुण है ये। न बात करेगा न कुछ पूछेगा, आप कंफर्टेबल हो, क्या हाल चाल है, ठीक है, दर्द कम हुआ ज्यादा हुआ, कुछ नहीं आएगा। प्रतिक्रिया ना यस, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। कुतश्चित कर हिचित प्रभो, कुतश्चित, कोई व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है, न किसी में इतना गुण है। कुतश्चित कर हिचित प्रभु, न व्यक्ति में न शक्ति में किसी में भी इसकी प्रतिक्रिया करने का साहस है, नहीं कर सकते। स एष भगवान कालः, और वो कौन है? मृत्यु जो है वो कौन है? वो तो साक्षात भगवान है। स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागता, कोई ऐसा नहीं है जो इससे बच पाए। कोई ऐसा है हाथ उठा ले मृत्यु से जो बच सकता है? नहीं है ना, पक्का। ठीक। कुतुब मीनार किसने बनाया मालूम है? लाल किला है, लाल किला अकबर ने बनाया, अकबर ने बनाया। अकबर की रानियां थी, बच्चे थे, बड़ा लाल किला बोल रहा हूं, हाँ लाल किला, सॉरी लाल किला बनाया उसने, अकबर ने अपने बच्चों के लिए, पत्नियों के लिए, अलग अलग एकदम। जाएंगे ना आप देखेंगे फव्वारा निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पे स्नान करने की जगह, ये महल छोटी रानी का, वो उसका बड़ी रानी का, ये बच्चे का, इस तरह का है। इतना खर्चा करके बनवाया अकबर ने, तो कभी सोचा था कि वो नहीं रहेगा उसमें? कोई नहीं रहता, ना अकबर ना उसके बच्चे ना कोई और, सब पलायन कर गए निपट चुके सारे के सारे। तो जो भी बनेगा, जो भी हम सोचेंगे, वो कभी हमारे साथ नहीं रहने वाला, हमको जाना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जब यक्ष पूछता है कि सबसे बड़ा आश्चर्यचकित क्या है, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है इस संसार में, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषः स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? अहानि अहानि भूतानि, स्लोली स्लोली सभी लोग, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, भोजनालय नहीं यम आलय है, भोजनालय बोले रेस्टोरेंट जाके खाना खाने, गच्छन्ति कहा? यम आलयम, यमराज के घर जा रहे हैं धीरे धीरे, रोज स्लोली स्लोली। और क्या है? शेषः स्थावर इच्छन्ति, जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? स्थावर इच्छन्ति, परमानेंट इच्छा कर रहे हैं। क्या इच्छा कर रहे हैं? खुश होना है, मेरे को तो ये अचीव करना है, मेरा तो बंगला बनेगा, मेरा तो ये प्लान है, दुबई जाना है, लाइफ सेट है, लंदन, ये वो। शेषः स्थावर इच्छन्ति, वो इच्छा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके जीवन में कभी मृत्यु आने वाली नहीं है। किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहते हैं युधिष्ठिर महाराज। सोचो, तो हर व्यक्ति काल के चक्र में फंसा हुआ है ना। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम, है ना। कथम अन्यस्तु गोपायेत सर्प ग्रसते यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो, काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, और प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है। कौन? देहो अयम पंच भौतिकम, ये हमारा जो शरीर है, जो 5 तत्व से बना है, पंच भौतिकम, ये किसके अधीन है? काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, और प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन। इससे फ्री नहीं है ब्रह्मा जी भी फ्री नहीं है, तो हम कहां से हो जाएंगे? ब्रह्मा जी भी यहीं पे है, गुणों के अधीन है। देहो अयम पंच भौतिकम कथम अन्यस्तु गोपायेत। जब तुम खुद काल के चक्र में हो तो तुम दूसरे की रक्षा कैसे कर सकते हो? कोई बोल सकता है ठीक है मैं इसको बचा लूंगा, इसकी मृत्यु उस पे आएगी तो मैं खड़ा रहूंगा सामने, आई विल प्रोटेक्ट हिम, नो प्रॉब्लम।
कोई नहीं बोल सकता। कथम अन्यस्तु गोपाय, डॉक्टर भी कई बार बोलते हैं हाँ हाँ हम बचा लेंगे हम बचा लेंगे, लेकिन डॉक्टर के हाथ में नहीं है किसी को मृत्यु के चुंगल से बचाना। वो तो खुद भगवान के दया पर निर्भर करता है। जिसको जितनी सीमा, जिसको जितनी सांसें, वो उतना रहेगा, उसके बाद सांसें खत्म, खेल खत्म। किसी को नहीं पता किसको कितनी सांसें मिली। कथम अन्यस्तु गोपायेत सर्पग्रसते यथा परम, मीन्स हर व्यक्ति क्या है, सर्प के जबड़े में फंसा हुआ है। सर्प कौन है? मृत्यु रूपी सर्प है, उसके जबड़े में फंसा हुआ है। धीरे 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 सर्प क्या कर रहा है? निगलता जा रहा है, निगलता जा रहा है, और हमको पता ही नहीं पड़ रहा है। बड़े आनंद में हम तो, अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ एवरी डे, मॉर्निंग टू इवनिंग। लेकिन रोज एक एक दिन करके हम क्या कर रहे हैं? धीरे 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 काल के चक्र में सर्प ऐसा धीरे धीरे निगलता जा रहा है हमारे को। तो एक आता है हमारा वैष्णव पदावली में आता है, जिसमें कहते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह भर भव सिंधु रे। ये जो मनुष्य का जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है। भजहु रे मन श्री नंदन, इसलिए क्या करो? भजन करो। किसका? नंद नंदन का, कृष्ण का भजन करो, क्योंकि वही हमारे को मृत्यु से बचा सकते हैं और कोई नहीं है बचाने वाला। मृत्यु से एक ही आदमी प्रोटेक्ट कर सकता है, वो कौन है? वो अंदर है, श्री श्री राधा राज बिहारी, श्री श्री राधा राज बिहारी की जय। तो इसमें कहते हैं ए धन जो यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परितीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु रे हरिपद निधि रे। मतलब ये धन जो आपके पास है, ये सारी संपत्ति, ये यौवन, कई लोगों को अपना गर्व होता है ना, आई एम यंग, आई एम बॉडी बिल्डर, मेरे पास शक्ति है, ये है, मैं एक घुसा मारूंगा मेरे को कोई नहीं जीत सकता, मैं सबको हरा दूंगा। तो ये जो धन है और ये जो यौवन है और ये जो पुत्र परिजन है, जिनके ऊपर व्यक्ति को घमंड होता है कि ओहो देखा मेरे बच्चे ने आईएएस कर लिया, मेरा बच्चा पुलिस वाला है, मेरा बच्चा वकील है, मेरा बच्चा जज है, मेरे को कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये कब तक रहने वाले हैं? कुछ क्षण के लिए। इते की आछे परितीति रहे, इन लोगों की कितनी कितनी इन लोगों की बखत है, कितने समय तक तुम्हारा प्रोटेक्शन कर लेंगे। कमल दल जल जीवन टलमल, जीवन कैसा है? कमल के ऊपर रखा हुआ एक पानी का बूंद, कितनी देर रहेगा वो? नीचे गिरेगा वो। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद निधि रे। इसलिए क्या करो? भजन करो, कृष्ण का भजन करो। हमारे को क्या करना है? कृष्ण के चरण में जाना है, तभी हम बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते हैं। तो एक धारणा, व्यक्ति जब अपने आप को शक्तिशाली समझता है ना, जब कुछ अचीव कर लेता है, तब उसको लगता है मैंने किया है, मैंने किया है। उसको लगता नहीं है कि इधर से मेरा डाउनफॉल हो सकता है। एक छोटी सी कथा बताता हूं मैं, जिसमें कहते हैं एक बार एक चूहा साधु के पास आता है दौड़ता दौड़ता। साधु से कहता है साधु साधु आपके चरण में हूं, मुझे बचा लो, बिल्ली मेरा पीछा कर रही है, मुझे खा जाएगी, मेरे को मार डालेगी, मर जाऊंगा मैं। तो साधु बोलता है अच्छा बचा देते हैं, शरणागति में तो बचाना पड़ेगा। तो साधु उसके ऊपर जल छिड़कता है और उसको क्या करता है? बिल्ली बना देता है। चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली को नहीं काट सकती, बच जाता है वो। फिर अगले दिन दौड़ता दौड़ता आता है वही बिल्ली, अरे साधु साधु बचा लो, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। अरे कुत्ता पीछे पड़ गया, अच्छा ठीक है बचा लेते हैं। तो जल छिड़कते उसको कुत्ता बना देते हैं, वाह कुत्ता बन गया। फिर अगले दिन आता है दौड़ते दौड़ते, साधु साधु बचा लो, मुझे शेर मेरे पीछे पड़ गया, शेर काट रहा है। तो फिर उसको जल छिड़कते बोलते शेर बना देते, अब तू शेर बन गया। फिर अगले दिन आते हैं दौड़ते दौड़ते, साधु साधु अब कोई पीछे नहीं पड़ा है, अब भूख लग रही है, अब आप ही को खाऊंगा मैं, तो आप ही को खाऊंगा। तो साधु बोलता है भूल गया, मैं ही तो तेरे को सब दिया था,
तेरे को याद नहीं है, लगता तू चूहा था। तेरे को बिल्ली किसने बनाया? मैंने बनाया। जब बिल्ली था तेरे ऊपर कष्ट आया तो तेरे को कुत्ता किसने बनाया? मैंने बनाया। जब कुत्ते के रूप में तेरे को कष्ट आया तो तेरे को शेर किसने बनाया? मैंने किया, मैंने बनाया। आज मुझे कोई तो छोड़ रहा है, मुझे कोई खाने आया, तो जल छिड़क के वापस उसको चूहा बना दे। तो हमारी परिस्थिति भी यही है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी सर्व सुविधा है, हमारे पास बुद्धि, हमारे पास बल है। किसने दिया हमारे को? कृष्ण ने। उन्हीं को ही छोड़ देते हैं। मैं तो अपने हिसाब से जीवन जीऊंगा, माई लाइफ माई रूल्स। अरे गजब। अरे रूल तुम बनाते हो, कौन बनाता है रूल? सूर्य आ रहा है, रोज दोपहर को सेंटर में रहता है, 12 बजे सूर्य। इसका रूल किसने बनाया? तुमने बनाया। किसने बनाया? मात्र बीज डालने से पूरा पेड़ निकल के आ रहा है, ये रूल किसने बनाया? तुमने बनाया? नहीं। किसने बनाया? वर्षा ऋतु आ रही है, वर्षा पड़ रही है खेतों में बढ़िया फसलें उग रही हैं, अन्न मिल रहा है, फल सब्जी मिल रही है। कौन बनाया ये रूल? भगवान ने बनाया। और लोग भगवान को ही साइड कर देते। लोगों को लगता है नहीं नहीं हम है ना, हम ही है। तो जन्म मृत्यु के चक्र में हम सब फंसे हुए हैं। मृत्यु किसी की कभी भी आ सकती है। तो इसलिए क्या करना है? मृत्यु के पहले हमको भगवान का भजन करना है, भगवान का, है ना। तो एक बहुत सुंदर कविता आती है। ये कविता मेरे को लगता है भक्ति में जब मैं ज्वाइन किया था ना, स्टार्टिंग डेज किया वो, और ये कविता ने मेरे को इतना हृदय तक छू लिया था, मेरे को ऐसा लगा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, और कुछ रास्ता नहीं है। बड़ा सुंदर है, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिले न खिले। मलयाचल की सुंद लहर, सुगंध समीर चले न चले। कली काल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिले न झिले। रट ले जीवा तू कृष्ण का नाम, कल जाने हिले न हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जो कली होती है फूल की, जो फूल कली बनता है, पहले कली होती है फिर फूल बनता है, तो कितना जीवन होता है उसका? 2 दिन 4 दिन बस, और क्या। फूल तो मुरझा जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो वैसे ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन भी वैसे ही है, क्षण भंगुर है। कल प्रातः खिले न खिले, आज कली है, कल फूल बन के खिलेगा कि नहीं खिलेगा, ये किसने गारंटी देखी है? आज ही कोई तोड़ के ले जाएगा, बालों में लगा देगा, गर्लफ्रेंड को दे देगा, फूल कल खिलेगा क्या पता नहीं है, गायब हो जाएगा। कल प्रातः जाने खिले न खिले। मलयाचल की सुंद लहर, सुगंध समीर चले न चले। जो कई बार ऐसे बड़ी हवा आती है ना, बहुत अच्छी लगती है हवाएं। मलयाचल एक्चुअल में, जो आप जानते हैं उड़ीसा में मलयाचल, जहाँ पे चंदन के बड़े पेड़ थे, जहाँ पे हमारे माधवेंद्र पुरीपाद गए थे चंदन लेने, मलयाचल उसको कहते हैं वहां पे, राइट प्रभु। तो वहां से जो सुगंध लहर आती है ना, बड़ी सुगंधित आती है। तो उस लहर के लिए बोल रहे हैं, जाने कल चले न चले, ऐसी सुगंधित हवा रोज थोड़ी चलती है, कल चले न चले भगवान ही जाने। कली काल कुठार लिए फिरता, कली जो है, कलयुग है ना, ये कुल्हाड़ी लिए हुए फिर रहा है रोज। तन कोमल चोट झिले न झिले, अगर किसी की कुल्हाड़ी चल जाएगी हमारे तन पे तो झेल पाएंगे क्या? नहीं झेल पाएंगे। तन कोमल चोट झिले न झिले। जीवा, जो जीवा है, रट ले जीवा तू कृष्ण का नाम, कल प्रातः हिले न हिले। कल पता नहीं हिलेगी कि नहीं हिलेगी, तू जीवा आज ही ले ले कृष्ण का नाम, कल का वेट नहीं करना है, तो आज ही लेना है। क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी स्थिति में हो हम, है ना, किसी भी, चाहे ब्रह्मचर्य में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में, हमको हमेशा क्या करना चाहिए?
ब्रह्मचर्य के लिए बताया गया है 2 चीजें करनी है ब्रह्मचारियों को। क्या करना है? लर्न एंड ग्रो। लर्न करना है, ब्रह्मचारियों को सीखना है, अपने सीनियर से, शास्त्रों से, वेदों से सीखना है। लर्न एंड ग्रो, अपनी भक्ति में ग्रोथ करनी है ब्रह्मचारियों को। और गृहस्थों के लिए क्या कहा गया है? अर्न एंड एंगेज। अर्न कमाना है, और एंगेज कहां होना है अपने को? डिवोशनल सर्विसेज में, भगवान की भक्ति में। ये सबके कर्तव्य बता रहा हूं मैं, जो ब्रह्मचर्य का कर्तव्य है, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और सन्यासी का। तो गृहस्थ का क्या है? अर्न एंड एंगेज, कमाना है और खुद को भगवान की भक्ति और सेवामय में कार्यों में लगाना है। जैसे अर्न करना है, तो अर्न कैसे करना है? अर्न धर्म के अनुसार काम करना है, अधर्म वाला अर्न नहीं करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आता है ना, 4 पुरुषार्थ हमने सीखा ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के अनुसार अर्थ, धर्म से हमको अर्थ कमाना, मीन्स पैसा कमाना है, धर्म अर्थ। और ऐसे जो अर्थ, जो पैसा आया है, उससे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। वो भी वो इच्छा जो शास्त्रों में हो, शास्त्र के विरुद्ध कोई इच्छा पूरी नहीं करनी। और उसके बाद आता है मोक्ष, तो वो तो बात की बात। तो अर्न एंड एंगेज, एंगेज कहां करना है अपने को? भगवान की सेवा में लगाना है। और वानप्रस्थ का जो कर्तव्य बताया गया है वो है अटैच एंड डिटैच। अटैचमेंट भी होना चाहिए और डिटैचमेंट भी होना चाहिए। अटैचमेंट किससे होना चाहिए? भगवान के भक्तों से होना चाहिए, भगवान के शास्त्रों से, भगवान के भजन से, भगवान के नाम से अटैचमेंट होना चाहिए, अटैच। और डिटैच किससे होना है? संसार से, फैमिली से, आसक्तियों से, इच्छाओं से, इन सब से डिटैच होना है। तो हम देखते हैं कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी हमारे तो घर में हमने विग्रह रखे हुए हैं, भगवान के हैं हमारे घर में, तो हम सेवा में नहीं आ पाएंगे। हमारे घर में ही तो भगवान है, हमको क्या जरूरत है मंदिर आने की? है कि नहीं? क्यों आते मंदिर हम, जब भगवान घर में है? तो घर में भी तो सेवा कर रहे भगवान की, क्या जरूरत है मंदिर में आने की? कोई बता सकता है? यस प्रभु, यहाँ भक्तों से जुड़ाव मिलता है। प्रभु जी का आंसर सही है एकदम, भक्तों का जुड़ाव मिलता है। भक्त घर में नहीं मिलेंगे, यहाँ भक्त मिलेंगे। तो साधु संग बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति में हमको क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। हम जानते हैं ऋषि कर्दम जो थे, कर्दम ऋषि और देवहूति उनकी पत्नी, जिनके पुत्र हुए भगवान कपिल, स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में आए, और कर्दम मुनि क्या किया? घर त्याग के चले गए। बोले नहीं कि भगवान आ गए, अब मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो भगवान का बाप हूं। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि अब अपना तो ऑल डन है भाई, अपना तो सेफ है, अपने को भगवत धाम मिलना ही है, मेरे तो बच्चा है, भगवान तो मेरा बेटा है, कौन मेरे को छोड़ेगा क्या? ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने क्या किया? डिटैच हो गया, परिवार को छोड़ दिया, चले गए भक्ति करने, भजन करने। तो हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? अटैच एंड डिटैच। वानप्रस्थ में जाके ना, पहले ही नहीं डिटैच हो जाना है। और सन्यास में क्या करना है? प्रे एंड प्रिपेयर, प्रार्थनाएं करनी है, समाज के लिए प्रार्थनाएं करनी है, हर वैष्णव के लिए प्रार्थना करनी है, अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करनी, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करनी है। और प्रिपेयर करना है अपने आप को। किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है? मृत्यु के लिए। सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु, और उससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं। द होल लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। पूरा जीवन क्या है? तैयारी है, एग्जाम की तैयारी। कौन सा एग्जाम? जो मृत्यु रूपी हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है। तो तैयारी कैसे करेंगे? पूरे जीवन हम भगवान का भजन करके, और क्या करेंगे, है ना? भगवान ने कहा है भगवत गीता में
माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना आपनुवन्ति महात्मानं संसिद्धिम पराम गता। मीन्स जो महात्मा जो होते हैं ना, जो मेरे प्रति शरणागति रखते हैं, वो कभी भी दोबारा इस संसार में नहीं आते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन महात्मा लोगों के लिए कहा गया हमारे लिए नहीं कहा गया। गलती से कौन अपने आप को महात्मा समझता है क्या? कोई समझता है क्या? है क्या कोई? शायद मेरी दृष्टि नहीं पड़ रही। महात्मा मतलब कौन? जो महान आत्मा है उसको महात्मा कहते हैं। तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करना। एक रेशम का कीड़ा होता है, सब जानते हो ना, रेशम का कीड़ा पूरा जीवन क्या करता है? वो अपनी रक्षा के लिए कवच बनाता है ताकि मुझे कोई मार न सके। किस लिए कवच बनाता है? ताकि मुझे कोई मार न सके। इसलिए रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर एक रेशम का पूरा जाल बुन देता है ताकि मेरी मृत्यु ना हो, और वही रेशम उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। हम भी वैसे ही हैं, पूरा जीवन क्या कर रहे हैं? ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कई तो करोड़ों वाले बैठे हुए हैं, वो और बढ़ाने के लगे हुए हैं, और मल्टीपल बिलियनियर ट्रिलियनियर लगे हुए हैं। और यही एक दिन ऐसे ही बीच में, जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, सबके बीच में उसको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, मर जाता है। वैसे ही सबके बीच में ही प्राण छोड़ना पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तो हमको समय रहते भगवान की भक्ति में लगना है। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, अश्रद्धानः पुरुषस्य धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मीन्स जो श्रद्धा नहीं रखता है, अश्रद्धानः पुरुष, जो श्रद्धा नहीं रखता है मेरे में, धर्मस्य परंतप, जो धर्म का कार्य नहीं करता है, जो धर्म पे विश्वास नहीं करता है, जो मेरी भक्ति नहीं करता है, उसका क्या होता है? अप्राप्य माम कौन तुए अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो मेरे को प्राप्त नहीं करता और क्या करता है? जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है, उसका दोबारा जन्म मृत्यु होता रहेगा। तो हमको समझदारी से आज ही अपने ऐसे काम में लगना है कि दोबारा प्राण न निकले, दोबारा मृत्यु को प्राप्त न हो। तो एक आखिरी का बहुत अच्छा सुंदर श्लोक जो हमारे परम गुरु आचार्य शील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब जब बोलते थे, उनके आंखों से आंसू की धारा बहती थी। 11वें अध्याय 11वें घंटों का 11.9.29 बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैंने 1-2 बार और भी इस श्लोक का वर्णन किया है। उसमें कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निश्रय साध विषय खलु सर्वतः स्यात्। मीन्स लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। लब्ध्वा कुछ प्राप्त हुआ है ना? क्या प्राप्त हुआ है? लब्ध्वा सुदुर्लभ, ऐसी चीज प्राप्त हुई है जो कि बहुत दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा रेयर चीज मिल गई है, प्राप्त हो गई है। डायमंड है ना, कोहिनूर डायमंड, माताओं का ज्यादा अट्रैक्शन होता है डायमंड। कोहिनूर डायमंड मिल जाए, सोचो पूरे रायपुर में किसी के पास नहीं, सिर्फ एक ही आप ही के पास आने वाला है। सुदुर्लभम क्या है? लेकिन वो मानुष्यम, ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, बहुत जन्म मृत्यु के बाद, बहुत, ऐसा नहीं एक बार 2-4 बार मर लिए, जी लिए, फिर आ गए, फिर मनुष्य शरीर मिल गया, नहीं, अनेक अनेक लाखों करोड़ों जन्म मृत्यु के बाद जाके हमारे को मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख मीन्स 83,99,999 योनियों को क्रॉस करने के बाद मनुष्य के शरीर में हमारा जीवन हमको प्राप्त होता है। सुदुर्लभम बहु संभवन्ते, बहुत मुश्किल से ये प्राप्त होता है। मानुष्यम, मनुष्य का शरीर,
अर्थदम अनित्य अपीह धीर। ये शरीर जो है ना, ये यूजफुल भी है, लेकिन बाकी 83,99,999 शरीर जो है वो यूजफुल नहीं है। अर्थदम इसी से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थदम। लेकिन क्या है ये? अनित्य है, कभी भी छूट जाएगा ये। अभी है, कल नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? कभी भी टिकट कट जाएगी। अनित्य अपीह धीर। तो धीरवान व्यक्ति क्या करता है? तूर्णम, तुरंत, तूर्णम यतेत, किसमें तूर्णम एक कार्य में लगता है तुरंत, इमीडिएटली। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, ताकि दोबारा उसका मृत्यु ना हो, दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे वो। तो जो धीरवान व्यक्ति है वो तूर्णम, तुरंत लगता है ऐसे कार्य में, ताकि उसको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसना पड़े। और क्या करें आखिरी में? निश्चय स्यात् विषय खलु सर्वतः स्यात्। जो ये विषय है ना, ये तो हर योनि में है। विषय सुख, विषय सुख हर योनि में है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद भी पशु भी नराणाम धर्मानि तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समाना। आहार निद्रा तो पशु में भी है, वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, पशु भी खा रहा है, मजे कर रहा है, घूम रहा है कि नहीं? घर बना रहा है, सुख भोग रहा है। सबसे निकृष्ट जीव सुअर भी जो होता है वो भी 15-15 बच्चे पैदा कर लेता है एक बार। कोई बोलेगा क्या उसके पास सुख नहीं है? कौन सा सुअर किसी ने देखा एकदम ऐसा दुबला पतला, एकदम हड्डी टाइप का, कंगाल टाइप का? नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। वो खा पी के एकदम मजे में तंदुरुस्त बैठे हुए, 15-15 बच्चे, ताजा ताजा मल मिल रहा है रोज उसको और क्या चाहिए? वो सुखी है एक्चुअल में। देखो क्या होता है, हम जिस शरीर में रहते हैं ना, हम उस शरीर के अनुसार हमारी वृत्तियां हो जाती हैं। जो शरीर में है हम उस शरीर के अनुकूल जो रहेगा वह चीजें हमको पसंद आती है ना। कुत्ते को मांस पसंद आएगा तो उसको मांस में आनंद आएगा, है ना। गाय को घास पसंद आएगा तो उसको गाय को घास में आनंद आएगा। सूअर को मल पसंद है तो उसको मल में आनंद आता है। और हमको भक्ति में भक्ति में आनंद आता है। तो जिस शरीर में जो रहता है ना, उस शरीर के हिसाब से उसकी वृत्तियां बन जाती हैं और उसमें वो अनुभव, उसके हिसाब से आनंद अनुभव करना चालू कर देता है शरीर में। तो हमको बचना है, ऐसे विषय के चक्रों में नहीं फंसना है। हर शरीर में विषय मिलेगा, विषय सुख हर शरीर में है, कौन से शरीर में नहीं है? कबूतर बोलते दिन में 50 बार संग करता है अपनी कबूतरनी के साथ, 50 टाइम्स पर डे कबूतर और कबूतरनी का संग होता है। तो इससे बड़ा वो कौन सुख कर रहा है? इससे ज्यादा कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो अन्य अन्य योनियों में सुख ज्यादा है। हमारे मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है ना, वो भगवत प्राप्ति के लिए है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। बचपन से ही धर्म के कार्य में लगना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। पिक्चर देखी थी ना अभी, महा अवतार नरसिम्हा, देखी थी कि नहीं देखी? कितना सुंदर दिखाया है प्रहलाद महाराज के बारे में। बचपन से अपने दोस्तों को सिखा रहे हैं, भक्ति करो, भक्ति करो, केवल कृष्ण की शरण में रहो तो सब विपत्तियां सब निकल जाएंगी हमारी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो हमारे को भगवान के शरण में जाना है, न कि विषय सुखों के शरण में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी से कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस प्रभु, प्रश्न नोट करके आए प्रभु। यस सर। जैसे दूर कल मैं वैष्णव स्वामी में देखा था कि कुछ होगा माया पास, मतलब वो ऐसा क्या है, ये मतलब जीव जो है भगवान से आया है, हम तो भगवान के अंश है, लेकिन किस कारण सब इस तरह के ज्ञान में पढ़े। जैसे आपने बताया कि सबसे आश्चर्य की बात है, हम यमालय में जा रहे हैं तो भी जीव समझ नहीं पाता। कभी कभी हम भी भूल जाते कि भगवान के करना, मोबाइल चलना बिजी हो जाता है।
देखो ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि क्या बात है, हम ये समझ क्यों नहीं पाते हैं कि हमको भगवत धाम जाना है, तो हम ये सब छोड़ के भगवान की भक्ति क्यों नहीं करें, समझ क्यों नहीं पाते। तो आपको मैं बता दूं, जब हम प्रकृति में आते हैं तो माया की 3 शक्तियां होती हैं। एक होती विद्या, और एक होती अविद्या, और एक होती है ये महतत्व, जिसको प्रधान कहते हैं। ये 3 शक्तियां होती हैं। तो अविद्या जो होती है, अविद्या के 2 भाग होते हैं, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, है ना। अविद्या के दो डिविजन्स कर लो, एक होता है आवरणात्मिका और एक होता है विक्षेपात्मिका। तो जब व्यक्ति इस संसार में आता है ना, तो माया अपनी अविद्या शक्ति से हमारे ऊपर एक आवरण डाल देती है, जो भुला देती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं। क्यों भुला देते हैं, क्यों भुला देते हैं? शरीर को मैं मानूं, शरीर को जब मैं मानूंगा तभी तो भोग करूंगा, है ना। जब मैं शरीर को, मैं खुद अपने आप को शरीर मानूंगा, तभी तो मैं पत्नी को भी मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा धन है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये तभी तो मैं मानूंगा जब मैं अपने स्वरूप को नहीं जानूंगा। तो आवरण आत्मिका जो है ना, वो आवरण डाल देती है एक गलत आइडेंटिटी का। विक्षेपात्मिका जो होती है वो भुला देती है हमारे स्वरूप का। भुलाना और एक गलत आइडेंटिटी को स्व मानना। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी को ही नहीं जानते हैं, इसीलिए हम भोगों में फंसे रहते हैं, और भोग करने के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। सभी, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है। द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन, राग और द्वेष, मेरा तेरा, वो अच्छा बुरा, इसी में पूरा संसार फंसा हुआ है, और इसी के कारण हमारा दोबारा जन्म होता है। हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, और जब हम इच्छा करते हैं तब माया उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर एक कवरिंग डाल देती है, ताकि हम भूल जाएं हम कौन हैं, और वो जो हमने इच्छा करी थी वो इच्छा आपकी पूरी हो सके। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। जो आपने पिछले जन्म में इच्छा करी होगी, वो इच्छा पूरी करने के लिए माया ने, प्रकृति ने ये सारा खेल खेला है, ताकि आपको वो मिले जो आपने चाहा था। तो हम चाहते हैं, वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जिस दिन ज्ञान से और शरणागति से हमको समझ में आता है कि हमारा स्वरूप क्या है, तब हम कृष्ण के शरण में जाते हैं, तब माया हमको छोड़ती है। माया कब छोड़ेगी, ये आवरण कब निकलेगा, जब हम कृष्ण के शरण में जाएंगे। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां सूर्य आ जाएगा तो माया अंधकार के रहने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तभी माया से छोड़ पाएंगे, तभी हमारा ओरिजिनल स्वरूप हमको पता पड़ेगा। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये ऐसी दुरत्तई है, इतनी खतरनाक है ये माया, किसी को छोड़ती नहीं है, इसको पार पाना असंभव है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा तभी माया उसको छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। तो हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तभी बच पाएंगे माया से, इन इच्छाओं से, अपने स्वरूप से। हर चीज की जो मिस आइडेंटिटी है वो सब खत्म होगी जब कृष्ण को हम अपना भगवान सब कुछ उनको समर्पित कर देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और, जैसे आपने बताया आपातकाल में हम घर से डिबेट हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह फंसे जहाँ पे अन्न नहीं है, और ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो खाना नहीं खाए, किसी पशु का वध करना पड़ रहा है, क्या उससे उस कंडीशन में नरक जाना पड़ सकता है? देखो, प्रभु का कहना है कि आपातकालीन में कई बार ऐसा होता है, अधर्म का आचरण करना पड़ता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विश्वामित्र का। विश्वामित्र जो कि ऋषि थे, आप जानते हैं, उन्होंने कुत्ते का मांस खाया था। कुत्ते का मांस खाए थे विश्वामित्र ने,
क्योंकि उन्होंने ऐसी एक तपस्या ले ली थी, उस तपस्या को पूरी करने के लिए मजबूरी हो गई थी कुत्ते का मांस खाने के लिए, तो उन्होंने खाया आपातकालीन में। शीला प्रभुपाद से बोला गया, प्रभुपाद आइसलैंड में प्रचार नहीं हुआ अपना, आइसलैंड आयरलैंड पता नहीं कहाँ पे, वहां पे प्रचार कराते हैं, तो लेकिन वहां पे बोले खाने के लिए केवल मछली और कुछ नहीं है, केवल मछली खा सकते हैं वहां, और कुछ है ही नहीं, इतना बर्फ है, इतना अन्न नहीं है वहां, फल नहीं है, सब्जी नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल मछली मिलती है, मछली और चावल। तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, मछली भी खाओ लेकिन जाके प्रचार करो। तो आपातकालीन स्थिति में कई जगह परमिशंस मिलती हैं हमारे को कि हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को करना पड़ता है, धर्म की रक्षा के लिए कई बार अधर्म को करना पड़ता है, तो उन केसेस में कुछ कुछ जगह अलाउड होता है। ठीक है प्रभु? यस प्रभु। ये सुनना चाहता हूँ भागवतम में ऐसे क्या है जिसको सुनने के बाद उससे मतलब बहुत प्रेम आ जाए और उसके प्रति थोड़ा रुचि और मतलब गाढ़ प्रेम आ जाए, और इसका उत्तर देना चाहता हूँ ये थोड़ा सा लेवल ऊपर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ताकि इसके प्रति रुचि आ जाए। क्या है श्रीमद् भागवतम के प्रति ऐसा कुछ सुनाओ जिससे रुचि उत्पन्न हो जाए। तो श्रीमद् भागवतम जिसके श्रवण मात्र से भगवान की प्रेम उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जो भी भगवान के बारे में जितना जितना श्रवण करता है, श्रवणतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। जो जो इसका जितना श्रवण करता है, श्रवणतः श्रद्धया, श्रद्धा से इसको जो जो सुनता है, श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, जो रोज सुनता है, गृणतश्च स्वचेष्टितम, उसका ग्रहण करता है, तो कालेन ना अति दीर्घेण, कोई समय नहीं लगता, कालेन ना अति दीर्घेण मतलब कोई लंबा समय नहीं लगेगा, छोटे बहुत कम समय में भगवान विषिते हृदय, भगवान तुम्हारे विषय में आके तुम्हारे को दर्शन दे देंगे। और क्या चाहिए? इसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भगवान की जो है दर्शन हो जाता है। मात्र श्रवण, शुद्ध, अगर शुद्ध चित्त से हम दर्शन का मतलब उनके बारे में विचार करें, श्रवण करें, तो हमारे को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? कहते हैं यस्याम सूर्यमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे। जैसे ही आप श्रीमद् भागवतम को सुनना स्टार्ट करते हो, यस्याम वै सूर्यमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जैसे सुनना स्टार्ट करते हो तो हृदय में क्या होता है? भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है और जीवन से शोक मोह और भय चला जाता है। जीवन में शोक मोह भय रहता ही नहीं। और क्या कहते हैं? श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। जैसे ही आप सुनना स्टार्ट करते हो भागवतम, तो भगवान हृदय में जाके विधुनोति, धोते हैं, है ना, गंदा कपड़ा धोते हैं ना, वैसे ही हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको धोते, विधुनोति सुहृत सताम, ऐसा साफ कर देंगे और अपने प्रति आपकी भक्ति को जागृत कर देंगे। तो श्रीमद् भागवतम की महिमा का मंडन जितना भी किया जाए उतना कम है, उतना कम है। एक नहीं 50 श्लोक मिल जाएंगे जिसमें हमको बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, है ना। एक्चुअल में क्या है, जैसे ही कृष्ण जब स्वधाम चले गए, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी स। कृष्ण चले गए अपने धाम, उनके साथ ज्ञान भी चला गया और धर्म भी चला गया, दोनों चले गए। फिर क्या बचा? कलो नष्ट दृशामेश, है ना, पुराण को अधुनोदितम। जो ये कलयुग के कष्ट हैं, कलयुग के बड़ी पीड़ाएं जो हमारे ऊपर आ रही हैं, इन सब से निवारण करने के लिए क्या हुआ? फिर इस संसार में श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव हुआ, उदय हुआ, ताकि हम ये भगवान के जो है शरण में रहें और तीनों तापों से बचे रहें। एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतो, जन्म गुह्यम
भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः प्रातः स्यान गृणन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। जो ये भगवान की कथाएं सुनता है, जन्म गुह्यम, भगवान के जन्म की कथाएं, कर्म की कथाएं, जन्म जो कि बहुत गुह्य हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं, किसी को भी नहीं मालूम है। जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नर, जो नर इसको सुनता है क्या होता है उसके जीवन में? सारे दुख ग्रामात विमुच्यते, उसके जीवन से कोई दुख रहता ही नहीं, पूरा का पूरा दुखों का गांव चला जाता है। दुख ग्रामात विमुच्यते, दुख का जो गांव होता है ना, अलग अलग दुख हैं, शारीरिक परेशानी है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सारी की सारे दुख जो है वो पूरा का पूरा गांव चला जाएगा, सभी दुखों से भरे दूर। तो अगर हमको दुखों से बाहर निकलना है, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना है, जीवन को सक्सेसफुल बनाना है, जीवन का सक्सेस क्या है? एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन वही सक्सेसफुल है जिसका अंत नारायण की स्मृति में हो, तभी जीवन सक्सेसफुल है। और भगवान कहते हैं जो जीवन भर मेरी कथा में लगाता है ना, पूरा जीवन मेरी कथाएं सुनने में लगाता है, उसके अंत काल में मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो हमको जीवन भर क्या करना है? कथाओं में रुचि बनाना। जैसे जैसे भगवान की कथाओं में रुचि बनाएंगे ना, हमारा अंत जो है ना वो भ्रमित नहीं होगा, है ना। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसमें कहते हैं कि मैं अंत में उनकी रक्षा करता हूं जो पूरा जीवन मुझे समर्पित। 1.18.4 इसमें कहते हैं नो उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत् कथामृतम स्यात् संभ्रमो अंत कालो अपि स्मरताम तद पदाम्बुजम। भगवान कहते हैं जो जीवन भर मेरी कथाओं में लगाता है, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मेरी कथाओं में लगाता है, उसके अंत काल में ऐसी व्यवस्था करूंगा कि वो मेरे चरणों को पदाम्बुजम, उनके मेरे चरण उसके स्मृति में आ जाएंगे, चिंता नहीं करो। तो हमको क्या करना है? कथाओं के प्रति रुचि बढ़ानी है ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। ठीक है प्रभु, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस तो प्रभु जी का प्रश्न है कि इनके सीनियर हैं वो तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन हमको वो बोल रहे हैं कि अगर स्पोर्ट्स में कहीं आपको आगे बढ़ना है तो नॉनवेज खाना पड़ेगा। उनका गाइडेंस ये, तब प्रगति आपकी तभी होगी जब आप नॉनवेज खाओगे। आपके सीनियर का ये कहना है। सूख गए हैं, वो पहले अच्छी खासी खाते थे, ट्रेनिंग करते थे तो अच्छी हट्टे कुट्टे थे, अब छोड़ दिए तो सूख गए। पहले खाते ही नहीं थे, अब सूख गए, तो लेकिन अब उनको बोला जा रहा है खाओ। तो ये देखो, मैंने आपको बताया बड़े काम के लिए छोटे का कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अगर कोई बड़ा धर्म की रक्षा करनी है तो हम छोटे से अधर्म को कर सकते हैं, लेकिन खुद के शरीर के पालन के लिए हम नॉनवेज नहीं खा सकते। ये कोई धर्म नहीं, हमारे लिए भगवान ने इतना कुछ वेज में दिया है, किसी भी कीमत पे हम नॉनवेज नहीं खा सकते। ये कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है, या ये कोई कारण नहीं है कि हम नॉनवेज खा लें क्योंकि हम सूख रहे हैं, हमारे को शक्ति चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हाथी वेजिटेरियन होता है, गेंडा वेजिटेरियन होता है, तो बड़े बड़े सब जो है वेजिटेरियन होते हैं जिनकी शक्ति है। बैल कितना जोतता है वो वेजिटेरियन है, सांड वेजिटेरियन है, सब वेजिटेरियन। विराट कोहली भी वेजिटेरियन, अरे जॉन अब्राहम वेजिटेरियन है, सिल्वेस्टर स्टैलोन वेजिटेरियन है प्रभु, और क्या बात करें। जो मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, सिल्वेस्टर स्टैलोन, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, सब वेजिटेरियन है, महाराणा प्रताप, सब वेजिटेरियन। तो ये गलत बात है, ये धारणा गलत
प्रचार हो रहा है कि नॉनवेज से शक्ति आती है। एक्चुअल में नॉनवेज से शक्ति आती नहीं है ना। पशु भी शक्ति कहाँ से लाते हैं? वो तो वेज खा के तो पशुओं को शक्ति आती है, तो हम उसको खाएंगे तो कहाँ से हमारे पास? बिल्कुल कर ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज विराम देते हैं सब। अच्छा, एक और सवाल है। ये प्रैक्टिकल प्रश्न है। प्रश्न ये है कि गृहस्थ का जो हमने दो कर्तव्य बताए, अर्न और एंगेज, तो ये दो कर्म है गृहस्थों के। तो अर्न क्या लिमिट है, कहाँ तक है, कितना अर्न करना है, कहाँ तक हम अर्न करें, कहाँ तक एंगेज करें, मतलब कोई लिमिट तो, दायरा तो होना चाहिए। तो दायरा जब यहाँ पे आते हैं हम भक्तों के बीच में, भगवत गीता का श्रवण करते हैं, तब पता पड़ता है कि कितना करना चाहिए हर चीज। भगवान ने एक लिमिट तय की है ना, सबको एकदम बैलेंस्ड बताया है। कौन सा श्लोक है वो बैलेंस वाला है? क्या? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त होना चाहिए, युक्त, न ज्यादा न कम। तो श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे बहुत सारे श्लोक्स हैं जिसमें वर्णन किया गया है कि हमको कितना धन के लिए प्रयास करना है, कितना अपने आप को डिटैच करना है, कितना एंगेज करना है। ये सब वर्णन जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो हर चीज की क्लैरिटी प्रभुपाद ने अपने शास्त्रों में दे रखी है कि हमको कितना घुसना है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपना पर्सनल, मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैंने शाम का समय फिक्स कर लिया कि मेरे को बिजनेस नहीं करना शाम को, मैं शाम को पढ़ना है। मैं डेली 6 से 8 तक पढ़ता हूँ, उसमें मैं व्यापार नहीं करता, क्योंकि व्यापार का समय 11 से 5 है, वो फिक्स है, उसमें मैं कम नहीं करता। 11 से 5 पढ़ेंगे, व्यापार करेंगे, 6 से 8 पढ़ेंगे, बस मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो युक्त करना है हमारे को, किसी भी चीज में इतना ज्यादा करना है ना कम करना है। जो कर्तव्य ब्रह्म, जो वर्णाश्रम धर्म हमारे को दिया गया है, उसका भी कर्तव्य पूरा करना है। जो आपके स्वधर्म है, स्वधर्म परिनिष्ठित जो भी है, तो वो आपको करने पड़ेंगे। तो आपको कमाना भी पड़ेगा, अपने बच्चों को भी, घर वालों के लिए भी कमाना पड़ेगा, लेकिन भक्ति भी करनी पड़ेगी। तो दोनों के लिए एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। वो तो अब आपको डिपेंड करता है कि कैसे स्मार्ट उसको वर्किंग करेंगे। हार्ड वर्किंग ना करके स्मार्ट वर्किंग करनी है, ताकि समय सबके लिए निकल आए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज के सेशन को विराम देते हैं। सब मिलके एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।